इस फार्म से हमने बहुत कुछ पाया। एक तो सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा कि जिन हजरात के भी फार्म हैं वो अपनी लेबर का ख्याल रखें, जी जी क्योंकि लेबर जो है वो फार्म पे काम करती है हमारे सारे, हम उनसे काम लेते हैं, तो लेबर का हमें ख्याल रखना चाहिए अपनी। जी जी। और फार्म का ये है, जितना फार्म को हम टाइम देंगे उतना फार्म हमारा अच्छा चलेगा। बाकी इसमें थोड़ा मेहनत वाला काम है। जिन भाइयों ने ये करना हो जी उनको चाहिए कि ये काम जो है वो खुद पहले इसको सीखें और फिर इसमें जो कदम रखें, आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम रखें और इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलें तो काम अच्छा है, इसको करना चाहिए। मुश्किलात तो आती हैं, फिर हर काम में होती हैं, हाँ, ये तो बात ठीक है आप कर रहे हैं। और वक्त के साथ साथ जो है इंसान मुश्किलात को काबू कर लेता है किसी ना किसी तरह। हम मिसाल इसी को जो हम कमाते हैं वो हम, जिस तरह हम शुरू में हमने 2 गाड़ियों से शुरू किया था, हमारे तकरीबन 30 एक जानवर थे, जी आज हम तकरीबन 85 जानवर पे पहुंच गए हैं। माशाल्लाह, यानी कि जो कमाया इसमें ही डाला है। जो हमने कमाया हम फार्म में ही लगा रहे हैं फिलहाल, हम अपनी जेब में नहीं रखते कुछ। ये तो हम कैटल फार्म कर रहे हैं, इसमें बहुत बेशुमार चीज़ें हैं जो लोग कर सकते हैं। कैटल फार्म हो या गोट फार्म हो या डेयरी फार्म हो गया, जी जी। तो काम अच्छा है, मेहनत वाला है। बस इसको थोड़ा अगर टेक्निकल तरीके से किया जाए तो फिर इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। टेक्निकल कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? रॉकेट साइंस जो, जैसे मैंने आपको बताया, आप जो सीज़न में चीज़ें परचेज़ करें, स्टोर करें उसको अपने फार्म पे, फीड का प्लान करें, जानवरों को आपने किस तरह 3 महीने आपने किस तरह उनका वज़न बढ़ाना है। मेन काम तो आपका वही है ना, जिस तरह हम यहाँ पे फैटनिंग का कर रहे हैं, तो हमें तो फ़ायदा आएगा। जो जानवर हमारे फार्म पे आ रहा है वो हमें 90 दिन के बाद जब हम उसको फैक्ट्री भेज रहे हैं, जी जी। तो वो हमें क्या गोश्त में क्या बचत दे के जा रहा है। हाँ, ये तो बात है। जितना आप इसके ऊपर काम करेंगे, जितना अपना होमवर्क करेंगे, उतना ही आपको इसमें बेहतरी नज़र आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों बुजुर्गों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज बिजनेस टॉक्स ऑफिशियल एंड टिकटॉक एंड स्नैक भी साथ। तो आज फिर मैं बछड़ा फार्मिंग के हवाले से कुछ मालूमात लेकर आया हूँ। तो काफ़ी दोस्तों का शिकवा दूर कर रहा हूँ, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है शिकवा करना। क्यों मैं बछड़ा फार्मिंग को छोड़कर मैं जा रहा था बफलो फार्मिंग की तरफ, ज़्यादा वो वीडियो लगा रहा था या कट्टी की वीडियो में बनाता था। लेकिन दोस्तों ने कहा जी भाई आप पुरानी फॉर्म में आए, तो आपका भाई पुरानी फॉर्म में आ चुका है। इंशाल्लाह बछड़ा फार्मिंग के हवाले से मालूमात लेकर दे रहा हूँ आज। एक बहुत ही ज़बरदस्त और 2 साल का तजर्बा, यंग नौजवान, तो इंशाल्लाह मालूमात ऐसी कि आपका दिल खुश होगा। चलते हैं भाई के पास, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तबीयत से ठीक है भाई की? बस शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले मेरे भाई का नाम क्या है? मेरा नाम अम्मार है जी जी। और मैं ये भाई फेरू, हमारा ये कैटल फार्म है यहाँ पे। अच्छा अच्छा ये जल्ले की गांव का नाम है अच्छा। और 2 साल का हमारा ये तजर्बा हो चुका है। इसमें तकरीबन हम 200 जानवर का जो है ना अब तक हम स्लॉटरिंग का काम कर चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह। और ये हमारा इस साल हम जो है कुर्बानी का भी हमने किया शुरू। अच्छा, यानी कि पहले आपने कुर्बानी वाला काम नहीं किया था, इस साल में कर रहे हैं? इस साल हमने जो है वो शुरू किया। अच्छा अम्मार भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मेरा पहला क्वेश्चन यही है आज, बछड़ा फार्मिंग का कैसा काम है? लोग सोचते हैं कि ये बछड़ा फार्मिंग बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, आप क्या समझते हैं? आखिर 2 साल से आप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम है। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें ना, ये गोश्त जो है ये एक तो हमारा लोकली भी जो यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है और बाहर भी बहुत जाता है। बेशक। आप फैक्ट्रियाँ देख लें कितनी बन चुकी हुई हैं इसकी। बिल्कुल जी। और फैक्ट्रियों में किस तरह माल जाता है। हम तो हमारा तो बड़ा छोटा सा फार्म है एक। अच्छा अच्छा। लेकिन फैक्ट्रियों में आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा किस तरह कितनी तादाद से उनके पास जानवर जाते हैं। जानवर तो काफ़ी जाते हैं। हाँ जी। मेहनत वाला काम है लेकिन अच्छा काम है, रिस्क हलाल वाला काम है। जितनी बंदा मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको फल मिलता है इसमें।
माशाल्लाह जी। अच्छा, मतलब आपका जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिल जाएगा। इतना रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। जी ठीक हो गया जी। अब मेरा सवाल ये है कि बछड़ा फार्मिंग करते हुए आपको हाँ 2 साल हुए, 2 साल। इन ऐसे के दौरान कहाँ कहाँ पर मुश्किलात आई है, कहाँ पर आसानियाँ पैदा हुई हैं? बछड़ा फार्मिंग जो है हमने पहले शुरू किया था, जो हमारा पहला फ्लॉग था वो हमने बहुत मुश्किल उसमें हमने देखी। अच्छा, परचेजिंग से लेके फीड भी आप कह लें, परचेजिंग भी हमने बड़ी उसमें गलत की पहली दफ़ा। अच्छा अच्छा तो हमें उसमें तजर्बा नहीं था इतना। अच्छा। फिर हमने जो है अपनी परचेजिंग भी, अब हमारी ज़ाहिर सी बात है हमें 2 साल हो गए हैं मंडियाँ करते हुए। माशाल्लाह। हम लुड्डन ही करते हैं, हम लुड्डन मंडी से जानवर खुद जाके परचेज़ करते हैं। ठीक है जी। और पहला हमारा थोड़ा तजर्बा था मुल्तान मंडी का। अच्छा, मुल्तान मंडी का। मुल्तान मंडी का था, वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा था हमारा। अच्छा, उसके बाद फिर हमने लुड्डन का रुख किया था। ठीक तो है। लुड्डन मंडी से ये हमारी परचेजिंग बहुत अच्छी हो जाती है, जानवर भी अच्छा मिलता है। ठीक है। जो जानवर का वज़न होता है वहाँ पे मंडी पे हम फार्म में लेके आते हैं, वही वज़न का हमें जानवर, यानी सेम रिजल्ट आपको मिल जाए उधर से, जो वजन आप आपके आइडिया के मुताबिक लेते हैं। जो आइडिया के मुताबिक हम लेते हैं वो फार्म पे आके भी वही वज़न होता है। माशाल्लाह जी। मुल्तान मंडी, लाहौर मंडी, लुड्डन मंडी, हाँ जी। तो मुल्तान को ही क्यों पहले चुना था, हालांकि आप बजाते खुद लाहौर के हैं? मैं तो लाहौर का हूँ, लेकिन मुल्तान में ना जो मुख्तलिफ लोगों से भी पूछा हमने, तो उन्होंने कहा मुल्तान एक बड़ी मंडी है, अच्छी मंडी है। तो हमें तो तजर्बा नहीं था उस तरह ना, हम चले गए मुल्तान, वहाँ से हम जानवर ले आए। जी जी। वो जब जानवर हम लेके फार्म पे आए तो फिर हफ्ते बाद हमें पता चला कि हमारे साथ क्या हुआ है। ओए होए होए होए, क्या हो गया, क्या कुछ हुआ, बताना चाहिए। पानी वाले जानवर मिल गए थे? पानी वाले कुछ जानवर मिल गए थे हमें। ओए होए होए। तो पहली दफा आपने वो उस फलाग में कुछ नुकसान तो नहीं उठाया या बराबर ही रहे? तो जाहिर सी बात है, जब बंदा नया काम करता है उसमें नुकसान तो होता है। फिर अच्छा अच्छा, ये तो बात। नुकसान के चांसेस बहुत होते हैं जब आप नया काम करते हैं, तजर्बा भी ना हो आपके पास। अच्छा अच्छा, तो फिर तजर्बा किसी तरह तो आपने हासिल करना ही होता है। बेशक जी, ये तो बात ठीक है। अगर आपने ये काम करना है तो फिर आपने कुछ ना कुछ सीखने के लिए, पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना तो पड़ता ही है। आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको खोना पड़ेगा। बिल्कुल जी। हमने इसमें जो था, फिर मुल्तान को फिर हमने छोड़ के हम लुड्डन पे आए। हाँ, लुड्डन हमें बहुत अच्छी मंडी लगी। लुड्डन आपको सभी मंडियों से अच्छी लगी? मुझे लाहौर तो हम गए नहीं वैसे। अच्छा अच्छा। लाहौर में क्योंकि जानवर जो है लाहौर में आता सारा बाहर से ही है। हाँ बिल्कुल, बात सही आता है, ये तो बात जाहिर ठीक सी बात है, जहाँ से जानवर आ रहे हैं हमने कहा हम वहाँ से क्यों ना जाके फिर ख़रीदें। बिल्कुल सही है। हम क्यों यहाँ से फिर जो है जाके इन मंडियों से महंगे जानवर ख़रीदें। जो लुड्डन से हमें बहुत अच्छा जानवर मिल जाता है, मुनासिब कीमत पे मिल जाता है। तो मैं भाई से जानना चाहूँगा, और आपने पहली दफ़ा जब काम स्टार्ट किया था फैटनिंग का ही शुरू किया था या कुर्बानी वाला ही? हमने फैटनिंग का ही शुरू किया था। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें पता चलता गया, फिर हमने अपनी परचेजिंग भी अच्छी की। परचेजिंग के साथ फिर हमने फीड अच्छी की। पहले हम बेल वाला साइलेज इस्तेमाल करते थे। अच्छा अच्छा। फिर हमें पता चला कि वो तो जी बहुत हमें महंगा पड़ता है, तो फिर हम अपने साइलेज पे आए। फिर हमने ये बंकर बनाया साइलेज के लिए। अच्छा अच्छा। फिर हम अपना साइलेज फार्म पे बनवाया हमने। अच्छा। और इसी तरह वनडे का है, पहले हम एक कंपनी का वंडा इस्तेमाल करते थे। उसका हमें कोई इतना रिज़ल्ट नहीं वो मिला जो हम करते थे ना, कि जानवर को हम इतना वंडा डालें तो उसके हिसाब से हमें कोई इतना वो ग्रोथ उसमें। यानी कि पहले मैं भी वीडियो बनाता था, किलो किलो कहता था, फिर स्टार से पाइया, पाइया के बाद आधा किलो, हाँ फिर किलो, किलो के बाद 2 किलो आखिर के दिनों में डाला जाता था। हाँ। लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला? वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हमने अपना वंडा भी चेंज किया। इसमें हमारे हाजी आशिक साहब हैं। हाजी आशिक साहब हर तरफ मशहूर, इधर भी आज हाजी आशिक साहब पहुंचे हुए हैं। बस आप देख ले, हमने आपकी वीडियो से उनसे रब्ता किया। अच्छा। और हम उनका वंडा पिछले कह लें हमें 1 साल हो गया हम उनका वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाजी आशिक साहब का? हाजी आशिक साहब का ही वंडा मैं दोस्तों को बता देता हूँ, हाजी आशिक साहब है जो उजरा शाम के नज़दीक है, मरोकला गांव, उधर ही वो उनका फार्म है। माशाल्लाह 1 एकड़ 2 एकड़ पर मुश्तमिल है। अगर कोई उनसे रब्ता करना चाहता है 0300 6970 125 ये नंबर उनका है, तो मंडे के लिए उनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, उनका रिजल्ट मैं आपके बछड़े भी देखे, माशाल्लाह रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा मिला है उनके वंडे से। जो है ना, हम अगर 2 किलो हम उनका वंडा इस्तेमाल करते हैं तो हमें
1.5 से 2 किलो ग्रोथ भी मिलती है जानवर की। क्या बात है जी, माशाल्लाह। एक कुछ देसी चीज़ों से वो वंडा बनाते हैं, बिल्कुल सही बात उनके है। फार्म पे बनता है, तो उनका भी तजर्बा है इस चीज़ में। हाँ, वो तो बछड़ा हमने फार्मिंग कहा- खुद भी करते वो हैं ना। खुद भी करते हैं, तो हमने कहा क्यों ना हम भी फिर फ़ायदा उठाएं उनसे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उनकी बाकी हमने हमारे पास तोड़ी पड़ी है यूरिया ट्रीट, ये अच्छा। भी हमने हाजी आशिक साहब के कहने पे की है। अच्छा अच्छा, मैं माशाल्लाह। तो इसके हक में नहीं था, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि आप तूड़ी को भी यूरिया ट्रीट करें, तो हमने तूड़ी भी अपनी यूरिया ट्रीट करके स्टोर की, साइलेज भी हमने, और उनका वंडा हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी हमारी इससे जो Growth हमारी मिल रही। ग्रोथ मिलती, जो हमारी फीड का जो हमारी सारी परेशानी थी वो इससे ख़त्म हो गई थी। क्या बात है, यानी कि आदमी भी अच्छे, अखलाक भी आपके साथ अच्छी तरह, रवैया भी उनका अच्छा रहा आपके साथ, यानी कि हर कैटेगरी में आपकी उन्होंने हेल्प की आपकी। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, उनसे हम मशवरा भी लेते रहते हैं। अच्छा अच्छा। वो उन्होंने तो बल्कि हमें यहाँ तक किया था कि हम जानवरों को एक टीका लगता है हेपासल का, हाँ बिल्कुल है जी, इनके जो मैदे का और जिगर वो बेहतर करता है, बिल्कुल वो भी हमने उनके मशवरे से हम तो जानवरों को वो भी लगाते हैं। माशाल्लाह। उससे जानवर ना थोड़ा सा चमक जाते हैं चमक जाते और हैं, खुराक भी अच्छी खाते हैं। खुराक भी अच्छी खाता है, उससे जानवर का गोश्त भी बढ़ता है। बिल्कुल सही बात तो आप हम कर रहे भी हैं। उनसे मशवरा लेते रहते हैं, और बाकी ये चलता है इस तरह। अच्छा जी, ठीक हो गया माशाल्लाह। तो बाकी हम बात करते। अच्छा, आप माशाल्लाह इसके अलावा और क्या काम करते थे पहले? इससे पहले मेरा एक छोटा कंस्ट्रक्शन का काम करता था उसमें, लेकिन मुझे इतना कोई वो मज़ा नहीं आया जो मुझे इस काम में आया। तो इतने वो काम तो वो भी ठीक था, शौक कैसे पड़ा जानवरों का आपको माशाल्लाह? जानवरों का शौक बस बचपन से ही था। अच्छा। मैं ये जानवर, आपको पता है, एक तो ये बड़ा अच्छा काम है, एक तो जितनी मेहनत बंदा करेगा वो वो उसके तो हिसाब से रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। और रिस्क हलाल है इसमें। हम्म। हम जानवर, हम मंडियाँ भी हमें जाना पसंद है, हम मंडी मैं खुद जाता हूँ ज़ाती तौर पे। अच्छा। हाँ जी, मैं ज़ाती तौर पे मंडी खुद जाता हूँ। हम जानवर खुद अपना जो है हम देखते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम जी जी। मंडी से वो ख़रीदते हैं, जानवर फार्म पे ले आते हैं अपने। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी, यानी कि आप खुद ही जाते हैं, खुद जानवर लेते हैं, सिलेक्शन आपकी होती है? सिलेक्शन हमारी होती है, हम देखते हैं तो जानवर। कितने वेट का आप जानवर सेलेक्ट करते हैं जिससे आप दूसरों को भी मशवरा देंगे कि ये जानवर लें फैटनिंग के लिए, तो ये सबसे बेस्ट है? फैक्टरिंग के लिए जो है ना, मैं ये मशवरा दूंगा लोगों को कि उनको चाहिए 200 केजी से ऊपर जानवर हो, उसका हड्ड पैर बना हो। जानवर आप इस तरह का फार्म पे लेके आए कि आप उसको जब ला के फीड दें ना अपने फार्म पे, जी। तो वो जो गोश्त है अपने ऊपर, वो गोश्त की चादर चढ़ाता जाए बस। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, बस ये आपने देखना है कि जो आपका जानवर है उसका हड्ड पैर अच्छा हो, हड्डियाँ उसकी मजबूत हों, कद काट वाला लंबी कद बेल काट में हो। उसकी लंबाइयाँ गुलाइयाँ इस तरह हो कि आप 3 महीना उसको खुराक दें तो वो अपनी गुलाइयाँ बनाए, गोश्त बनाए, और आपको उसी में प्रॉफिट तो होती है। आप फैटनिंग के बिजनेस में किन जानवरों की सिलेक्शन करते हैं ज़्यादा? हम देखते हैं ज़्यादातर साहीवाल क्रॉस हो जाए, चोलस्तानी क्रॉस हो जाए। प्योर भी चलता है, देसी भी चलता है? प्योर ज़रा थोड़ा महंगा पड़ जाता है। हाँ ये तो बात है फैटनिंग के लिए खास जो तौर। क्रॉस में होते हैं इनका ज़रा थोड़ा ये है, ये वज़न भी जल्दी बढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा। ये आपके आराम से आपका 300 350 तक चला जाता है आराम से जानवर, जो आपका क्रॉस में होता है। जी जी। देसी ज़रा आपको पता है साहीवाल देसी होता है, ये लोग कुर्बानी के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। चोलस्तानी जो प्योर चोलस्तानी होते हैं वो भी कुर्बानी के लिए ज़्यादातर पसंद किए जाते हैं। पसंद किए जाते हैं बिल्कुल। हमने तो फैटनिंग के लिए वो देखना होता है ना जो हमें एक मुनासिब कीमत में मिल जाए बिल्कुल सही। और गोश्त के हवाले से हो, हम तो ये चीज़ें देखते हैं उसमें। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी। अच्छा, कितने दिन की आप फार्मिंग करते हैं, बछड़ा फार्मिंग? हमारे जो जानवर आते हैं हम तकरीबन उनको 3 महीने का हमारा टारगेट होता है, लेकिन हमने जो है अभी हम भी अभी सीख रहे हैं साथ साथ, क्योंकि पता है आपको जब इंसान कोई भी काम करता है तो दिन ब दिन जितना वो उस पर टाइम लगाता है तो वो सीखता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम तकरीबन हमारे कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो कि 60-70 दिन के बाद तैयार हो जाते हैं माशाल्लाह। हम अगर 40 जानवर लेके आए हैं तो उसमें से हमारे पास 15 जानवर ऐसे होते हैं जो 60 दिन बाद तैयार हो जाते हैं, 60 दिन के अंदर तैयार कर लेते हैं। तैयार कर लेते हैं। तो डेली का आपको खुराक पर कितना खर्चा आ रहा है?
खुराक पे हमारा कोई आ जाता है 250 से 300 रुपया हमारा ख़र्चा आ रहा है जब से हम आलू इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमारा थोड़ा ख़र्चा कंट्रोल हुआ है। यानी कि अब तो मंडे की कीमत आपको भी पता है क्या हो चुकी है। ये तो बाज़ार में तो मंडा बहुत महंगा हो हाँ, चुका है, बहुत लेकिन बाज़ारी मंडे से बेहतर जो आप बता रहे हैं हाजी आशिक साहब का मंडा, हाँ जी, हाँ जी, एक तो अच्छा भी है, अच्छा भी और रिज़ल्ट भी आपको उसमें मिलेगा। हम तो क्योंकि हम जो वज़न करते थे ना जानवरों का, हम इनको करते थे फास्टिंग के साथ। हम 3 से 4 घंटे इनको फास्टिंग दे के जानवरों को वज़न करते थे। तो हम उसके जो हम वज़न करते थे उसके मुताबिक जो हाजी आशिक साहब का वंडा है ये हमें तकरीबन 1.5 से 2 किलो की ग्रोथ मिलती थी इससे। जानवर को हम खाली पेट वज़न करते थे उसका। क्या बात है जी, माशाल्लाह। अगर इतनी आखिर 2 साल का आप काम कर रहे हैं, 1 साल से ये हाजी आशिक साहब से आप टच हैं, हाँ जी, तो आपने कुछ सीखा तो होगा कि पीछे हमने क्या क्या गलतियाँ की तो अभी क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए इंसान सीखता ही है ना। ये एक जो ज़िंदगी है एक ऐसी इंसान को सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल जी, सीखना जितना चाहिए। हम सीखेंगे उतना ही हमें फ़ायदा है। ये बछड़ा फार्मिंग बिजनेस ही ऐसा है जी, जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा उतना होगा। ज़्यादा फ़ायदा। अच्छा, नया जो फार्मर है अगर वो चाहता हो कि मैंने ये काम करना है, उसको पहले सीखना चाहिए या डायरेक्ट ही कोई 5-6 बछड़े या 20 बछड़े लाकर उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? तो आप किस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो देंगे? मैं तो क्योंकि आपका भी 2 साल का एक्सपीरियंस है ना। मैं ये कहूँगा आप अपना पहले तो आप तैयारी करें। अगर आपने बछड़ा फार्मिंग करनी है ना, जी जी, तो आप सबसे पहले तो अपने अगर आपने 5 जानवर डालने हैं या 10 डालने हैं या 15 डालने हैं, आप एक गाड़ी का माल डालने हैं, आप उसकी पहले तैयारी करें कि हमने उसको फीड क्या देनी है। बिल्कुल सही बात है। पहले आप फीड के ऊपर काम करें। अगर आपकी फीड सही है, आपकी फिर नेक्स्ट जो आपका काम बनता है वो है आपने परचेजिंग अच्छी करनी है। आप ये 2 काम कर लें तो आप फिर अच्छे रह जाएंगे इस काम में। फिर आप कहेंगे ये काम बहुत अच्छा है। अच्छा, वरना लॉस में जाएंगे। वरना आप लॉस में जाएंगे ना। आपके पास फीड तैयार नहीं है। हाँ। अगर आप जानवर भी नहीं अच्छा ख़रीद सकते मंडी से मुनासिब कीमत के ऊपर, तो फिर आपको जो है नुकसान ही होगा, जाहिर सी बात है। 200 केजी के ऊपर वाला बछड़ा यानी कि 220, 240, हाँ तो जी, कितने में परचेज करते हैं? हमने तकरीबन हमारी हर 2 महीने बाद हम मंडी चले जाते हैं। हमारा जैसे ही माल निकलता है हम उसके और ख़रीद के ले आते हैं मंडी से। इसमें मुख्तलिफ एवरेज का जानवर होता है। कोई 60,000 का होता है, कोई 65,000 का भी होता है, कोई 70,000 का भी होता है। बिल्कुल सही वो बात है। वज़न के हिसाब से रेट होता है और जानवर की थोड़ी उस पर वो भी देखी जाती है। अगर जानवर अच्छा है थोड़ा तो क्वालिटी में अच्छा है, उसकी देसी ज़्यादा है, उसमें क्रॉस का भी फैक्टर है, तो फिर थोड़ा रेट हम उसका अच्छा भी लगा देते हैं मंडी में। माशाल्लाह। जैसा कि आपके पास जानवर जो खड़े हैं इसमें कुछ कुर्बानी के लिए भी आप निकाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। हमने ये जिस तरह हमारे पास अभी ये 70-78 जानवर खड़ा हुआ है जो स्लॉटर वाला है, हम इसमें से हमारी कोशिश है हम 10-15 इसी में से कुर्बानी के लिए भी रोकें। नहीं रोक सकते हैं, मैंने देखे हैं काफ़ी अच्छे जानवर आपके हैं माशाल्लाह, सिलेक्शन आपकी बहुत अच्छी है। तो दिल खुश होता है जब इस तरह का कोई फार्मर हो तो काम करता है तो दिल खुश होता है। तो बाज़ औक़ात दोस्त ऐसे भी होते हैं कि वो नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। तो मैं मज़ीद जानना चाहूँगा भाई से, मेन अहम पॉइंट क्या है बछड़ा फार्मिंग के? और एक ये सवाल, आने वाला फ्यूचर आपको कैसे नज़र आ रहा है बछड़ा फार्मिंग का? 2 सवाल, पहले मेन पॉइंट बता दें। मेन पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आप अपनी फीड के ऊपर काम कर लेते हैं और परचेजिंग के ऊपर, तो फिर आपके लिए काम थोड़ा आसान होता जाएगा। अच्छा, फिर आप इसमें ये नहीं कहेंगे कि ये काम इसमें जो है मुनाफा नहीं होता या इसमें लॉस होता है। फिर आप उस चीज़ से निकल आएंगे इसमें। जैसे जैसे आप चीज़ों को समझते जाएंगे उतना इसमें चीज़ बेहतरी आती जाएगी काम में। कोई भी काम आप ले लें वो तो इसी तरह होते हैं ना। तो फ्यूचर कैसा देखते हैं बछड़ा फार्मिंग का? बछड़ा फार्मिंग का देखें, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जी जी, और यहाँ से गोश्त की भी अच्छी खासी हम जो ये आपके सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, दुबई हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, कुवैत हो गया, इन लोगों ने कहीं से तो गोश्त इनको चाहिए होता है। और हाँ ये तो है। ये पाकिस्तान को ज़्यादातर लेकिन मैं आपकी बात काटने लगा हूँ, लेकिन पिछली दफ़ा सुना है कि पाकिस्तान ने भी पीछे बीमारी व जानवर दिए, वो भी रुक गए हैं, तो अभी शायद लेना शुरू कर दिया होगा। अभी फिर से हो गया होगा। लेकिन हम तो बीमारी के लिए यही कर सकते हैं, जानवर को टाइम पे वैक्सीन दें। हाँ जी, और अच्छी वैक्सीन दें उसको। जानवर का जितना हम ख्याल करेंगे उतना वो हमें फ़ायदा देगा।
अच्छा, मतलब आपका फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है बछड़ा फार्मिंग का? बछड़ा फार्मिंग का फ्यूचर अच्छा है, ये काम तो चलता रहेगा, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी। ये काम तो नहीं रुक सकता। इसमें जितना हम जितना इसको और समझेंगे उतनी हमारे लिए बेहतर है। 60 दिन की फार्मिंग करते हैं फिर बछड़ा आप कितना कमा सकते हैं, कितना कमा लेते हैं? इसमें सच बोलना है, चाहे 5,000 बताएं चाहे 10,000, जो कहना है सच कहना है। देखें, अब इसमें ना मुख्तलिफ किस्म के जानवर होते हैं। अब हाँ बिल्कुल सही बात अगर है। आपके पास 10 जानवर आपने स्लॉटर कराए हैं, उसमें से 2-3 जानवर होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा मीट एवरेज दे रहे होंगे, बेशक ऐसा ही है, 2-3 होंगे जो मीट एवरेज आपको बहुत कम दे रहे कम होंगे, दे रहे होंगे। 2-3 आपको दरमियाने लेवल की वो दे रहे होंगे। तो इसमें जो एक एवरेज आती है ना, वो 8 से लेके 15,000 के दरमियान वो निकल आती है, अगर आप सब चीज़ें अच्छी तरह करें जी जी। तो। इसमें मैं क्या समझूँ, 8,000 समझूँ, 15,000 समझूँ, 10,000 समझूँ, एवरेज निकाल देना जी। आप समझें कि अगर आप जिस तरह हम आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 15,000 भी कमाएंगे एक जानवर इंशाल्लाह। में से, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर हमारे पास आलू ना हो तो फिर हमारा थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, 12,000 पे आ जाएगा, 10 पे आ जाएगा। अच्छा फीड अच्छा। के हवाले से है ना, जितना आपका खर्चा अगर कम होगा उसके बाद उतना ही आपका प्रॉफिट जो है। अगर वनडे पर आप पालते हैं, जैसा कि हाजी आशिक साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, वो 90 दिन की फार्मिंग है, तो आप 10,000 कमा सकते हैं उससे भी? 10,000 हाजी साहब तो 18,000 कमाते हैं, बिल्कुल 15,000 भी कमाते हैं। 15 बिल्कुल, जितनी आप उसमें मेहनत करें तो कमा सकते हैं। आप टाइम पे फीड स्टॉक करें अपनी। ज़मीन अपनी होनी चाहिए या किराए पर होनी चाहिए? ज़मीन अपनी हो तो बेहतर है, अपनी चीज़ का तो फिर अपना ही मज़ा है। अपना ही मज़ा है। तो अगर आपकी अपनी ज़मीन है, आप अपनी उस पर साइलेज लगाएं, अपना मकई लगाएं, उसका आप साइलेज बना के अपने फार्म पे स्टोर करें, उससे अच्छी तो कोई चीज़ ही कोई नहीं है। जहाँ पर अच्छा। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता, फ़र्ज़ करें आपका फार्म किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप नई खुराक का बंदोबस्त कर सकते, तो अब तो आपको मकई की फसल मिल जाती है खड़ी हुई, आप कहीं से जाके देखें, उसका विज़िट करें फसल का, आप फसल दाना देखें उसमें कैसा है, उसको आप चॉप करा के अपने फार्म पे स्टोर करा लें। तूड़ी आया, तूड़ी को आप जो है सीज़न में जो ये गंदम की कटाई होती है, आप उस टाइम ख़रीदें जब सस्ती तरीन तूड़ी आपको मिलेगी। यानी कि आप बता रहे हैं आपका मकसद ये है, काम शुरू करने से पहले सस्ती चीज़ें आपके पास हो और बछड़े भी सस्ते सस्ते लेने हैं, तब जाकर प्रॉफिट 15,000 आ सकता है। अगर आप एक बछड़ा है उसकी कीमत जो है 70,000 रुपये है जी जी। अगर आप उसको मंडी में ही 80,000 रुपये का ख़रीद के ले आएंगे तो 10,000 का तो आपने वहीं पे लॉस कर लिया, यू आर राइट। क्योंकि आपने फैक्ट्री में जानवर देना है। जी जी ऐसा ही। उन्होंने तो नहीं ना आपसे पूछना कि हम 80,000 का बछड़ा आपने लिया या 70,000 का, उन्होंने तो गोश्त के हिसाब से पैसे दे देने आपको। बिल्कुल सही बात आप मार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें आपकी लगी हैं। तो अभी हमने बहस नहीं करनी, अभी मैं ये जानना आपका ये फार्म 1 एकड़ पर है या? ये हमारा जो फार्म है ये 10 कनाल के ऊपर 4 दीवारी हुई हुई है हमारी, यानी कि 1 एकड़ तो 2 कनाल। 2 कनाल। हाँ जी बिल्कुल सही हो गया, बात आपने ठीक कही। माशाल्लाह जो ये सेटअप बनाया है बछड़ा फार्मिंग का, ये कितना है? ये 6 कनाल हो जाएगा? ये तकरीबन हमारा 5 से 6 कनाल के ऊपर हमने सेटअप बनाया। ये भी हमने पहले अपना फ्लॉक किया, हमने पहले तजर्बा किया, उसके बाद हमें पता चला कि क्या क्या हमें काम करना चाहिए, उसके बाद हमने ये फार्म को इस तरह बनाया। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई इस तरह का देखकर।